हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है प्रांतीय राज्यों में दूसरा राजपूताना राज्य, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेवाड़ की। और मेवाड़ में भी किसकी? गहलोत राजवंश की। ठीक है, इससे पहले जो है हम दिल्ली सल्तनत को भी पूरा कवर कर चुके हैं। और दिल्ली सल्तनत के कंटेम्प्रेरी कौन कौन से प्रांत हैं, राज्य हैं जो स्वतंत्र थे, हम उनके बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें जो है हम बात कर चुके हैं शर्की राजवंश की, हम बात कर चुके हैं जो जौनपुर का था। अब जो दूसरा हम बात करने जा रहे हैं वो मेवाड़ के गहलोत राजवंश की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो गहलोत राजवंश था, इसके अंतर्गत जो है मेवाड़ एक प्राचीन राजवंश था। ठीक है, मेवाड़ का, जिसमें इसकी राजधानी क्या थी? नागदा थी। ठीक है, पहले नागदा ही थी। आगे चल के हम बात करेंगे कि भाई चित्तौड़ कैसे, मतलब चित्तौड़ की प्रॉपर स्टोरी क्या है। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि भाई चित्तौड़ अलग दे रखा है, मेवाड़ अलग दे रखा है, पर ये अलग नहीं है। ये एकदम वही बात है जैसे कि भाई आप बोल दो कि लखनऊ, चित्तौड़ एक टाइप का लखनऊ हो गया, और आप यूपी की बात करते हो तो वो मेवाड़ हो गया, मतलब उसी के अंदर एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो जब जो वप्पा रावल है वो 18वीं सेंचुरी में ये जो चित्तौड़ है ना, इस पर अधिकार कर लेते हैं, और इसने जो है अरब आक्रमणकारियों को जो है सफलतापूर्वक रोक देते हैं, ये जो वप्पा रावल हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे रूलर आते हैं वो है जय सिंह, या कई जगह जो है हमें नाम मिलता है जय क्षेत्र सिंह। ठीक है, तो वो जो है तुर्कों के आक्रमण को भी रोक लेते हैं। जब टर्किश इन्वेजन्स चल रहे थे ना, हमने बात की थी कि उसमें जो है मोहम्मद गौरी की भी बात की थी, है ना। तो इस तरीके से गजनी की, तो इन सबको जो है ये जो इन्वेजन्स हो रहे थे वो उनको रोक लिए थे। और उसी के शासनकाल में जब हम आगे बात करते हैं, सल्तनत पीरियड आता है, और इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का शासक होता है, उसने जो ये नागदा था उस पर आक्रमण करके जो है उसे नष्ट कर दिया था इस समय पे। ठीक है, और इसी वजह से अब क्योंकि ये जो नागदा है ये नष्ट कर दिया गया, इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब कर दी गई इल्तुतमिश के द्वारा, तो अब जो है चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो हम भाई ये देख सकते हैं कि पहले जो राजधानी थी मेवाड़ की वो नागदा थी, पर क्योंकि नागदा को जो है उसकी हालत खराब कर दिया, आक्रमण करके नष्ट कर दिया, तब जाके जो है चित्तौड़ को राजधानी जो है बनाया गया, जिसे किसने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था? बप्पा रावल ने। ठीक है, जो हम अभी ऊपर बात कर चुके हैं। अब क्या होता है, जब खिलजी वंश आता है सल्तनत पीरियड में, तो उसमें जब अलाउद्दीन खिलजी होता है, उसने इस चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया होता है। ठीक है, जो हमने उसके एक्सपेंशंस के बारे में बात की थी ना कि किन किन क्षेत्रों में किया, तो हमने चित्तौड़ की भी बात की थी। तभी हमने समझा था कि भाई मेवाड़ के चित्तौड़ पे उसने अटैक किया था। तो 1313 में अटैक किया, और जब जो राजा राणा रतन सिंह थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि एट द एंड क्या थे, वो जीत भी रहे थे। बट अब जब बाहर घेराबंदी कर दी, 6 महीने तक घेराबंदी कर दी, तो अंदर से भाई खाना पीना सब कुछ जो है महल में तो ख़त्म होगा ना, तो एट द एंड उन्हें आत्मसमर्पण ही करना पड़ा। तो फिर क्या होता है, ये जो है बेसिकली जीत होती है चित्तौड़ की। तो आगे चल के जो अलाउद्दीन का पुत्र होता है खिजर खां, उसको यहाँ का प्रशासन का देख रेख करने के लिए जो है छोड़ देते हैं। अब क्यों? क्योंकि ये जो रानी पद्मावती थी, और चित्तौड़ पर विजय के प्रतीक के रूप में जो है इसे यहाँ पे छोड़ा गया था खिजर खां को, जो आगे चल के जो है इसी एरिया को जो है खिजराबाद उसने कहा। अब खिजराबाद कब कहा? तो गुजरात का जब नागौर क्षेत्र पे अधिकार करते हुए आ रहा था ना, तो उस समय जो है इसका नाम जो है बदला। ठीक है, और अब ये खिलजी वंश की बात करें, जब खिलजी वंश का जो पतन हो रहा था, पतन के बाद जो राजनीतिक अव्यवस्था हुई, उसका फायदा उठाकर जो है हमीर देव ने जो है चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो मतलब आप देख रहे हो ना, पहले तो ये स्वतंत्र था, पर जब आगे हम देखते हैं अलाउद्दीन के टाइम पे, तो अलाउद्दीन के टाइम पे ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। पर फिर से जब खिलजी वंश का पतन हुआ, तो उस समय जो है हमीर देव ने इसे स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, अब हमीर देव के बाद जो है नेक्स्ट जो रूलर आता है वो था मोकल।
ये भी एक शक्तिशाली और कला प्रेमी शासक था, ठीक है, जिसमें हम इसके काल में देखते हैं कुछ प्रसिद्ध शिल्पकार और प्रसिद्ध जो है कविराज भी हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रसिद्ध शिल्पकार थे जैसे माना, पन्ना, विशाल, और प्रसिद्ध कविराज में वाणी विलास, योगेश्वर, ठीक है, ये सब। और ये सब जो थे ये इनके राज के संरक्षण में रहा करते थे और अपना काम किया करते थे। अब क्योंकि ये कला प्रेमी थे ना, इसलिए तो इन्हीं के काल में जो है ये जो एकलिंग मंदिर था वहाँ पे उसका पुनरुद्धार कराया गया, ठीक है। आगे चल के जब हम बात करते हैं ये जो राणा कुंभा नया शासक बनता है तो ये कब बनता है, जब ये जो है मुकाल का पुत्र होता है, जब मुकाल की हत्या हो जाती है। हत्या कौन करता है, महपाल पनवार, ठीक है। तो जब जैसे ही भाई राणा कुंभा को ये पता लगता है कि भाई मेरे पिता का जो हत्यारा है वो भाग के मालवा चला गया, ठीक है, तो वो भाई वहाँ जाता है। तो अब जो मालवा का शासक होता है उस समय पे महमूद खिलजी, ये भाई देखो खिलजी डायनेस्टी का दिल्ली सल्तनत में ये वो वाला खिलजी नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिए उसका नाम है कि महमूद खिलजी। तो ये जो शासक था ना मालवा का, इसने जो है इन्हें समर्पित करने से इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं दूंगा, उसने यहाँ पे हमारी शरण लिया तो मैं तो नहीं दूंगा। अब भाई ये जो है हत्यारा है उनके पिता का, ये यहाँ रह रहा है और ये जो है महमूद खिलजी देने को राजी नहीं है, तो क्या होगा, एट द एंड युद्ध ही तो होगा। तो युद्ध की घोषणा कर दी गई इसके खिलाफ, जो है मोहम्मद खिलजी के खिलाफ। अब ये जो मोहम्मद नहीं महमूद खिलजी को अब ये पराजित तो कर देता है और युद्ध में जो है बंदी बना के जो है चित्तौड़ भी ले आता है। तो यही जो ये पकड़ के लाता है और चित्तौड़ लाता है, इसी की स्मृति में कि भाई मालवा भी जो है अपने एरिया में आ गया, जीत गए, उसकी कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ की जो है उसने स्थापना करी 1448 में, ठीक है, वहाँ पे स्तंभ बनवा दिया। और इसी तरह अब हम बात करें कि भाई इसने और क्या किया, तो राजस्थान के छोटे छोटे राज्य जैसे कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, नागौर, इन सबको जो है अपने क्षेत्र में मिला लिया, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, राणा कुंभा की, ठीक है। तो अब और क्या होता है, जो ये राणा कुंभा है वो भी अपने पिता की भांति ही संगीत प्रेमी और विद्वान थे। अगर ये भी संगीत प्रेमी और विद्वान थे तो इनके टाइम पे भी कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए होंगे या फिर ऐसा संरक्षण दिया गया होगा। तो अब हम उसी की बात करते हैं। एक तो खुद जो है वीणा वादक था, ठीक है, और कई ग्रंथ भी लिखे थे। तो इसने खुद लिखे, राणा कुंभा ने खुद लिखे कुछ संगीत शास्त्र ग्रंथ जैसे सीतराज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकार और सुप्रबंध, ठीक है, ये सब जो है उसने लिखे। इवन यहाँ तक कि जयदेव की जो गीत गोविंद है उसका जो है ना टीका लिखी उसकी इसने खुद, जो है रसिका प्रिया, ठीक है। अब मेवाड़ में ना अगर हम बात करें तो टोटल 84 किले हैं, ठीक है, और उन 84 में से अकेले जो है ना 32 किले जो हैं इसने खुद बनवाए थे। तो आप खुद सोचो कि भाई कितना ज़्यादा काम किया या कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, राणा कुंभा, जिन्होंने भाई इतने किले भी बनवाए, वॉर भी जीत ली, बाप का जो है मारने का उसका बदला भी ले लिया, संगीत का और सबको संरक्षण भी दिया, खुद भी किताबें लिखी, और सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर, इमारतें, सराय, सूर्य मंदिर जो हैं ये सब बनवाए। इवन यहाँ तक कि सास बहू का मंदिर बनवाया, कुंभलंगन बनवाया, अचलगढ़ बनवाया, ठीक है, ये सब एरिया जो है ये सब बनवाए। बट एट द एंड होता क्या है, 1473 में जो है उनकी हत्या हो जाती है। हत्या भाई कौन करता है, तो उनका पुत्र ही उनकी हत्या करता है, जो है उदय सिंह, ठीक है। यही लालच होता है कि भाई सिंहासन हम हत्या लेंगे, बट क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी था, इसी वजह से जो है राणा कुंभा को जो है उसकी कीर्ति के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से जो उसकी जनता थी वो बहुत खुश रहती थी। और जब जैसे ही जनता को पता लगा कि भाई उदय सिंह ने उसको मार दिया, तो यही जो है विद्रोह शुरू कर दिया जनता ने, और भाई उदय सिंह को ही बस बिल्कुल उसके खिलाफ चले गए। और अब तो किसी भी तरीके से उदय सिंह तो फिर सत्ता पे बैठ नहीं सकता था, क्योंकि जनता ने विद्रोह कर दिया। तो इसीलिए उसके बाद भाई किसी को तो शासक बनना ही है, तो उसका छोटा भाई जो है उदय सिंह का, उसको जो है राजगद्दी दी गई, जो था राजमल, ठीक है।
जो 1473 से 1509 तक जो है बेसिकली उसका रूल रहा, तकरीबन जो है 36 वर्षों तक रहा, एक सफल शासक भी रहा, ठीक है। बट जब क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है जो 509 में, तो उसके बाद उसका दूसरा जो उसका पुत्र है वो अब गद्दी संभालता है, जो जिसका नाम था राणा संग्राम सिंह, या फिर आप कह लो राणा संगा। ये नाम आपने जो है हिस्ट्री में कहीं ना कहीं सुना ही होगा, आ ही जाता है, कोई ना कोई बोल ही देता है, ठीक है। राणा संगा, राणा संग्राम सिंह, क्योंकि इनका जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है जब हम बात करेंगे मुगल पीरियड की, तो उस समय पे जो है इनका नाम आता है। तो अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे उनके जो है साम्राज्य की ही बात कर रहे हैं, उनका जो राजवंश था, उनका जो शासन था मेवाड़ में और ये इन एरियाज में, तो हम उस पर बात करते हैं। तो अब भाई धीरे धीरे तो एक्सपैंड कर ही रहे थे अपने क्षेत्र को, तो इन्होंने मालवा का भी, दिल्ली का, गुजरात का, इन सब का अभियान भी चलाया और जीता भी, इसीलिए जो है दिल्ली तक का जो क्षेत्र है अब इनके हाथ में आ गया। तो इनके टाइम पे जो है घटोली का युद्ध भी हुआ था, जो किसके बीच में हुआ था, राणा संगा और इब्राहिम लोदी, ठीक है, इनके बीच में हुआ। और इस युद्ध में जो है जीतने के कारण ही आगे चल के दिल्ली और गुजरात पे जो है आगे चल के वो जो है अभियान शुरू करता है। अब क्योंकि इस वॉर में जीत जाता है ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मैं बहुत सारा क्षेत्र जीत सकता हूँ, अपना एम्पायर बढ़ा सकता हूँ। तो घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है। और आगे चल के क्या होता है, उसका बाबर से भी जो है वॉर होती है, खानवा का युद्ध होता है बाबर के साथ, ठीक है। जब इनवाइट कर लिया, अब आ गए, बाबर आ गया, तो अब भाई इधर भी वॉर करेगा, तो खानवा का युद्ध हुआ राणा संगा के साथ। बट यहाँ पे जो है राणा संगा हार जाता है बाबर से। पर ऐसा नहीं है कि अगर वो हार गए तो उन्होंने जो है अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया कि भाई नहीं, हम तो अब मुगलों के जो है अंडर ही काम करेंगे, या बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट किया, ऐसा कुछ नहीं था। इवन जो है मुगल बादशाह जहांगीर के काल में जाकर जो है मेवाड़ ने मुगल का आधिपत्य स्वीकार किया था। इससे पहले तक जो है उन्होंने अपना आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था, वो बेशक हार गए थे। तो ये सब तो रही आगे की स्टोरी, जिसमें हम डिटेल में आगे जब हम इब्राहिम लोदी का हमने जब बात कर लिया और आगे हम बाबर की बात करेंगे, मुगल डायनेस्टी पर हम पहुँचेंगे, तो हम और भी ज़्यादा डिटेल में इस पर बात करेंगे कि भाई किस तरीके से जो है बाबर को इनवाइट किया गया और बाबर की कंडीशन जो है कैसी चल रही थी इंडिया से बाहर, और इंडिया में आते ही किस तरीके से वॉर पे वॉर करते हुए उसने जीता, अपना जो क्षेत्र बढ़ाया, अपनी सेना कैसे जो है मजबूत की, कम सेना होते हुए भी इतनी मजबूत सेना को कैसे बनाए रखा। तो ये सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।